हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मोस्टली आज हम लोग 3 टॉपिकों के ऊपर बात करने वाले हैं जो बेहद खास होने वाले हैं समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। जो पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने एक जो अपील की थी, उस अपील के बारे में जानेंगे कि 15/5/2023 से 30/5/2023 तक एक बहुत ही बड़ा देशव्यापी आंदोलन होगा। उस आंदोलन का क्या हुआ। दूसरे नंबर पे इतना बड़ा जो तो इतने लंबे समय से जो क्रमिक अनशन चल रहा है, 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज की अगर बात करें तो 5वें वर्ष का 150वां दिन है, यानी कि 150वां दिन है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस विषय को लेके क्या चर्चाएं हो रही हैं सरकार में। तीसरे नंबर की है कि लास्ट जून तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो यह कहाँ तक सही है? क्या सही में ईपीएस 95 पेंशन धारक लास्ट जून तक लाभान्वित हो पाएंगे या सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से अफवाह फैलाई जा रही है? इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने हाल ही में एक बहुत बड़ी अपील की थी। समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों का साथ वो चाहते थे, क्योंकि वो 15/5/2023 से लेकर 30/5/2023 तक एक देशव्यापी भावी आंदोलन करने वाले हैं। देशव्यापी भावी आंदोलन का तात्पर्य यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। उस पेंशन को वृद्धि करवाने के लिए जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज़ है कि इतने लंबे समय से उठाए हैं, वो देश के तमाम जितने भी बड़े नेता राजनेता हैं, उन नेता राजनेताओं तक पहुंचाना, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज़ जो तो ऊपर तक पहुंच सके और उन्हें पेंशन की राशि दी जाने लगे। नंबर 1, देखिए, ईपीएफओ के ऊपर अगर उनको दबाव बनाना है, ईपीएफओ से अगर उनको पेंशन लेना है, तो उन्हें कुछ न कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। यही उद्देश्य था कमांडर अशोक रावत जी का, और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा यह आंदोलन उठाया। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम बात करें कि हमारे श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके जहाँ पे क्रमिक अनशन हो रहा है बुल्ढाना महाराष्ट्र में, वहाँ पे विजिट किया गया था। एक नहीं बल्कि 2 बार वहाँ पे आया गया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन वृद्धि से संबंधित पूरी बात वहाँ पे बताई गई, उनको जानकारी दी गई, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सके और उनको भरपूर आश्वासन भी मिला। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उस क्रमिक अनशन को, और 5वें वर्ष का ये 150वां दिन है, यानी कि 365 दिन होता है एक साल में। 365 दिन में से ये 150 दिन चल रहे हैं। अगर यही 365 दिन हो जाएंगे तो 5 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। तो इतना लंबे समय से क्रमिक अनशन होने का ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से प्रत्येक दिन का जो ज्ञापन है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से जाता है, और इसका एक बहुत बड़ा दबाव ईपीएस 95 पेंशन धारक बनाने में कामयाब हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे बनाने में कामयाब हुए, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक निरंतर लगातार इतने संघर्ष और प्रयास के साथ में क्रमिक अनशन निरंतर जारी रखे हैं। सभी जगहों से क्रमिक अनशन को हटा दिया गया और भी बहुत सारी जगहों में हो रहे थे, लेकिन यहाँ के क्रमिक अनशन को निरंतर जारी रखा, जिसका ज्ञापन प्रत्येक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है और इतने लंबे समय से जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पे अगर विजिट करने के लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से माननीय श्रम मंत्री जी स्वयं आते हैं, तो यह तो पक्का हो जाता है कि इनका दबाव पूरी तरीके से बना हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं यह बात उठ रही है कि क्या आगे चल के ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी या नहीं कराएगी, और जो जून महीने का लास्ट तक में फैसला निकल के आएगा वो किस आधार पे कहा जा रहा है। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी केरला के चुनाव आप सब जानते ही हैं, वहाँ से यह कुछ बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स जो भी कुछ एक्सपर्ट्स लोग हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव हारने का एक प्रमुख वजह, चाहे वजह जो भी हो, लेकिन यह है कि वहाँ पे पेंशन राशि बढ़ के मिलने वाली है या मिल जाएगी सरकार बदलने से। तो यहाँ पे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर वहाँ पे बढ़ सकती है तो यहाँ पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस बात का इससे कोई भी पुष्टि नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। पेंशन राशि अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी तो जितने भी ईपीएफओ ऑर्गेनाइज पेंशन को सर्कुलेट करते हैं, तो सभी जगह सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि एक साथ एक ही मुश्त होगी। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो ज्वाइंट अपसम फॉर्म को लेके प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन प्रक्रियाओं के तहत ही ईपीएफओ के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी।
मिनिमम पेंशन पे फैसला अभी हुआ नहीं है, मिनिमम पेंशन की बातें चल रही हैं। मिनिमम पेंशन पे कोई भी अपडेट निकल के सामने आएगी तो उससे मैं आपको अपडेट अवगत कराऊंगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस यही अपडेट था। आपको यह जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।